नमस्ते दोस्तों, जानते हैं भारत में क्या अजीब है। किसी व्यक्ति को जेल सिर्फ इसलिए भेजा जा सकता है क्योंकि कोई उस पर अपराध का आरोप लगाता है। सबूत की जरूरत नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, धमाका आप पर एक झूठा आरोप लगता है और आपकी जिंदगी हो जाती है खराब। कोई सवाल नहीं, पागलपन लगता है ना। खैर, भारत के कानून व्यवस्था में आपका स्वागत है। यहाँ सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून निर्दोष पुरुषों को सजा दे रहा है। आज हम इस वीडियो में इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि भारतीय कानून पुरुषों के लिए क्यों बेकार है। क्यों अगर आप इस देश में पुरुष हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बकवास नहीं है, सच है और यह आपके साथ भी हो सकता है। भारतीय कानून व्यवस्था पुरुषों के लिए क्यों बेकार है, इसका पहला रीजन ये है दोस्तों, प्रिवेंट इनोसेंट डिजास्टर। इसका हिंदी में ये हुआ कि निर्दोष साबित होने तक आप एक दोषी हैं। आप जानते हैं कि और जो देशों में कानून व्यवस्था क्या कहता है, दोषी होने तक आप एक निर्दोष हैं। लेकिन दोस्तों, भारत में यही उल्टा हो जाता है कि निर्दोष साबित होने तक आप दोषी हैं। भारत में यदि कोई महिला की एक अगर धारा लगाती है जिसपे दहेज उत्पीड़न और एक होता है POSH, मतलब जो कार्यस्थल पे अगर कोई पुरुष उनके साथ उत्पीड़न होता है तो उसके बारे में ये कानून है, मामला दर्ज कराती हैं तो पुलिस बिना किसी जांच के पुरुष को गिरफ्तार कर सकती है। मैं फिर से दोहराता हूँ, बिना किसी जांच के आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। सिर्फ आपको किसी महिला ने झूठे आरोप लगा दिए कि ये दहेज उत्पीड़न कर रहे थे या फिर POSH पोस्ट के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है और बिना जांच के आप गिरफ्तार हो सकते हैं। और यहाँ सबसे खराब बात यह है कि वो आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। सही है, आप जेल में फंस के आपका कैरियर खत्म हो गया। अगर महिला का जो झूठा आरोप अगर साबित हो जाता है तो महिला पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और जो उसके जो पुरुष पे आरोप लगाइए वो पुरुष को बस यही बोल के छोड़ दिया जाता है कि करना भाई, हो गया, बस इतना ही करके उसको जमानत दे दी जाती है। लेकिन उसके कैरियर का और जो उस पे एक गलत आरोप लगे और जो समाज में उसका एक इज्जत खराब हुई, उस पे कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब स्त्री पे ये झूठे आरोप साबित हो जाते हैं तो उस पे कार्रवाई भी नहीं होती। वाह रे मेरे भारतीय कानून व्यवस्था, वाह, ताली लगाओ इनके लिए भाई, ताली लगाओ। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि क्यों कानून व्यवस्था पुरुषों के लिए बेकार है, वो है दोस्तों दी डिवोर्स एंड मेंटेनेंस ट्रैप। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि आप किसी लड़की से शादी करते हैं और आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चलेगा और कुछ साल आप दोनों साथ में रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस बीच में कुछ अच्छा नहीं चलता है और आपकी पत्नी अदालत में तलाक के लिए चली जाती है। और ज्यादातर मामलों में आपकी जो पत्नी है वो एलिमनी क्लेम कर सकती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शिक्षित हैं या नौकरी करती हैं या आपसे ज्यादा कमाती। अदालत बस ये मान लेती है कि एक पुरुष के तौर पर भुगतान करना आपका काम है। और अगर आपके पास बच्चे हैं, स्टडी पाने के लिए 90% केसों में माँ बच्चों के पास चले जाता है और आप सिर्फ एक ATM मशीन से ज्यादा कुछ नहीं रहते हैं। जी, सबसे बड़ी वजह है कि फेक रेप एलिगेशन एपिडेमिक, मतलब कि दोस्तों आप पर झूठे आरोप लगाना। अब हम सबसे बड़े हथियार की बात करते हैं, वो है दोस्तों झूठे बलात्कार का आरोप। भारत में अगर एक महिला आपको सिर्फ ये बोल देती है कि इसने मुझे रेप किया है या बलात्कार किया है और धमाका, और आपकी जिंदगी हो गई बर्बाद, कोई सबूत नहीं है, कोई बात नहीं, वो पहले सबके सामने समाज में जितना आपका इज्जत है सबसे पहले आपको गिरफ्तार करेगी पुलिस और फिर दोस्तों आपको जांच करेगी। बताइए, है हमारा दोस्तों भारतीय कानून व्यवस्था। मतलब कि अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो झूठ और सही भी तो हो सकता है, झूठा भी तो हो सकता है। नहीं, पहले ये आपको समाज में जो आपकी इज्जत है उस पर पैर रखेंगे और फिर बाकी जो आपको बचे कुचे हैं उस पर पैर रख के दोनों खत्म कर देंगे। और यहाँ सबसे बुरी बात यह है कि वो महिला झूठ बोल रही हो और झूठे मामलों के लिए कोई सजा नहीं है दोस्तों।
जो महिला झूठे आरोप लगाती है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको कोई सजा नहीं होता। दोस्तों कुछ महिलाएं पैसे ऐंठने के लिए वो अपने मर्जी से उनके साथ संबंध भी बनाती है और फिर कुछ समय बाद उन पर बलात्कार के आरोप भी लगा देती हैं। आपको सुनने में कितना अजीब लग रहा है, लेकिन दोस्तों लेकिन ऐसा ही होता है। मैं आपको एक रोहित नाम के लड़के के बारे में बताने वाला हूँ, जो दो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उसने एक लड़की से अरेंज मैरिज टाइप के सेटअप से सगाई की। वे कुछ महीने तक वो आपस में एक दूसरे को डेट करते रहे और सब कुछ ठीक लग रहा था, तब तक कि उसमें कुछ बार में कुछ घटना होने के कारण उसने शादी को रद्द कर दिया। आप अंदाजा लगाइए उसके बाद क्या हुआ होगा। तो उस महिला ने रोहित पर एक झूठा बलात्कार का आरोप लगाया। उनके शादी के वादे पर रिश्ता था और दोस्तों कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, सिर्फ उसने बोल दिया और बस उसी पर 498A के तहत और POSH के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है और उसको दोस्तों अपने परिवार के सामने, सबके सामने, समाज के सामने उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, रोहित ने अपनी नौकरी खो दी। 2 सालों तक उसने और 2 महीने तक केस लड़ता रहा। उसको कोर्ट ने 2 साल बाद उसे जमानत दे दी, लेकिन उसका कैरियर, प्रतिष्ठा और मेंटल हेल्थ बर्बाद हो गया। और यह एक मामला नहीं है और ऐसा भारत में हर दिन होता है। अब हम आते हैं इसका कंक्लूजन पर कि समाधान क्या है। क्या पुरुषों को डेटिंग करना बंद कर देना चाहिए, शादी करना बंद कर देना चाहिए, 24/7 उनको बॉडी कैम लगाकर चलना चाहिए या घूमना चाहिए? अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, सिस्टम में बड़े पैमाने पर सुधार करने की जरूरत है। दोस्तों कानूनों को निर्दोष की रक्षा करनी चाहिए, झूठे आरोपों को हथियार नहीं बनाना चाहिए। तो जब तक कानून व्यवस्था में चेंज नहीं आती तब तक दोस्तों ऐसे मामले हर रोज हर घंटे होते रहेंगे। तो पुरुषों को खुद की रक्षा करने की जरूरत है। अपने अधिकार को जाने, सावधान रहें कि आप किस पर भरोसा कर रहे हैं। आप पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो आप घबराए नहीं, जल्द से जल्द कानून व्यवस्था का मदद लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, जागरूकता फैलाएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि हम इन मुद्दों को उजागर करते रहें। विश्वास करें, अगर हम इस बारे में बात नहीं करते हैं तो कल यह आपके साथ हो सकता है। यही अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय एंड टेक केयर।